hey guys, welcome back to my YouTube channel Commerce ज्ञान। जो मेरा आज का टॉपिक है वो है कि 10th और 12th वालों के बोर्ड नजदीक आने वाले हैं, तो इसके लिए आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं कि आपके जो मार्क्स आए वो अच्छे आए। आप क्या प्लानिंग करते हैं कि आपके मार्क्स अच्छे आए, क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं? क्योंकि अब टाइम तो वैसे अभी 2 मंथ है, अब उस 2 मंथ में बहुत चीज पढ़ना पड़ेगा। बहुत लोगों ने तो अभी तक शुरुआत नहीं कर रखी होगी और बहुत लोगों ने स्टार्टिंग कर रखी होगी, पर अभी बीच में वो सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन पेपर होंगे या ऑफलाइन पेपर होंगे। तो इसके लिए आप सभी लोगों को सबसे पहले अपने दिमाग से ये हटाना पड़ेगा कि ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। अगर ऑफलाइन पेपर हो गए तो उस टाइम डायरेक्ट 1-2 दिन में कैसे पढ़ पाओगे? अभी सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं, जो आपके एग्जाम है वो ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। तो इसीलिए आप जो प्रिपरेशन करो अभी से पूरी ऑफलाइन की ही करो, ऑनलाइन के भरोसे मत बैठे रहना। जो आज की मेरी वीडियो है उसमें आपको कुछ स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जिससे कि आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो देखी होगी तो जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं की है उनके लिए भी सही है, आज से वो लोग भी स्टार्ट कर लेना, और जिनने कर रखी है उनके लिए और अच्छा है। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके बोर्ड के पेपर होंगे वो 26 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपने लिए एक स्ट्रेटेजी बनाओ, मतलब एक शेड्यूल बनाओ जिसमें आप क्या करो, अपने जितने भी एग्जाम है और जितने भी डेज बच रखे हैं उसके अकॉर्डिंग अपना एक शेड्यूल बनाओ। शेड्यूल बनाओ मतलब जैसे कि आज लगभग 23 है, 23 फरवरी है और जो एग्जाम होने वाले हैं वो आपके 26 अप्रैल को होने वाले हैं। लगभग आपके पास 58 या 59 डेज है, क्योंकि इसके बीच में क्या पता किसी दिन संडे हो जाए या कुछ ऐसा टाइप का हो जाए। तो मैं मान लेता हूं कि आपके पास लगभग 50 डेज। कितने डेज? 50 डेज। भले ही आप 10th क्लास के हो या 12th क्लास के, एक स्ट्रेटेजी बना के चलो, एक शेड्यूल बना के चलो। तो सबसे पहले इन 50 डेज को अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लो। मान लो कि टोटल आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। मान लो कि आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले आप इस 50 डेज को इनमें डिवाइड कर दो, मतलब जैसे कि जो थ्योरिकल वाले हैं उसके लिए थोड़ा कम टाइम रखो और जो न्यूमेरिकल वाले हैं उसके तो रेगुलर करते रहो। मान लो जैसे कि कोई मैथ्स का सब्जेक्ट है, मैथ्स के लिए जैसे आपके पास टोटल 50 डेज है, तो इसमें 10 कर दो, इसमें 10 कर दो, इसमें 10 कर दो, इसमें 10 कर दो, इसमें 10 कर दो। मतलब हर सब्जेक्ट को 10-10 दिन देने हैं आपको, ये आपको देनी पड़ेगी। और जैसे कि मतलब हर सब्जेक्ट को आपको 10-10 डेज देने पड़ेंगे। अगर किसी के 6 सब्जेक्ट है तो 9 का रेशियो ले लो, 9 6 54, 9 या 8 का ले लो, पर अपना एक टाइम टेबल बना लो। 9 या 8 का ले लो, पर एक अपना टाइम टेबल बना लो या अपना एक शेड्यूल बना लो कि मुझे इतने दिन में इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं। अब इतना भी मत पढ़ना कि क्या कहते हैं सब कुछ भूल जाओ, इतना भी मत पढ़ना कि सब कुछ भूल जाओ, पर कुछ टाइम तो आप इसको देना पड़ेगा आप लोगों को, नहीं तो आपके मार्क्स सही नहीं आने वाले। जैसे कि अगर कोई मैथ्स का सब्जेक्ट है तो मैथ्स में अपने जितने भी सारे चैप्टर्स हैं उनको रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। और एक चीज और ध्यान रखना, जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है उसमें आपकी रेगुलरिटी होनी चाहिए। अगर आप रेगुलर नहीं हो तो लास्ट टाइम पे आप रट के अपने न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को कवर नहीं कर सकते। थ्योरी सब्जेक्ट जो होता है उसमें तो आप कम से कम थ्योरी सब्जेक्ट जो होता है उसमें आप कम से कम थोड़ा बहुत याद कर सकते हो या थोड़े दिन में 5-6 दिन में प्रिपरेशन कर सकते हो, पर जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है उसमें आपको रेगुलर बनना पड़ेगा। तो सबसे पहले जितने भी डेज बचे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने सब चीज को डिवाइड कर लो, शेड्यूल बनाओ। और शेड्यूल बनाने के बाद ऐसा नहीं है कि उसको बस बना के रख लिया और कुछ किया नहीं। मान लो 10 डेज मैंने मैथ्स को दे दिया, जैसे ही मेरे 10 डेज कंप्लीट हुए उसमें मैंने 10 डेज में मैंने मैथ्स के बहुत सारे एक चैप्टर का रिवीजन कर लिया, मतलब एक दिन एक को दे दिया, एक दिन एक को दे दिया। वैसे करके दूसरा कोई इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसमें आप लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग या नोटिस जो भी चीजें होती है या कोई चैप्टर्स है उसको भी रिवीजन कर लो, ताकि जब मेन एग्जाम हो
आप लोगों को एक ही साथ सब कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। वैसे इंग्लिश, मैथ्स, अगर कोई कॉमर्स वाले स्टूडेंट है तो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल प्रिपरेशन करके रखो, और कोई पीसीएम वाले हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो आपकी प्रिपेयर करके रखो। और रेगुलरिटी इन सब चीज में होनी चाहिए, मतलब ये वाले 10 दिन तो आपको देने ही देने हैं। इसके अलावा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स को आपको अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। अगर आप इतना सब कुछ नहीं करोगे तो आपके मार्क्स बहुत ही बेकार आएंगे, ये आप ध्यान रखना। क्योंकि पिछले बार वालों के साथ बहुत ही बड़ा धोखा हुआ था कि उनके जो टर्म्स के या फर्स्ट टर्म के या हाफ ईयरली के मार्क्स है वही ऐड करके उनको दे दिए थे, तो बहुत सारे लोगों को घाटा भी हुआ और बहुत सारे लोगों को फायदा भी हुआ। जिन लोगों ने मेहनत कर रखी थी और उनने टर्म्स में या जो यूनिट टेस्ट होते हैं उसमें उनने सही परफॉर्मेंस नहीं दी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग उनके मार्क्स बहुत ही कम हो गए थे। तो आप लोग ये मत सोचना कि पेपर ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, तो आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब सीबीएसई का आप लोग वेट कर रहे होंगे, ऑफलाइन होंगे ऑनलाइन होंगे, हमने तो पढ़ा नहीं, पर सीबीएसई कुछ भी कर सकती है। इसलिए अपनी स्टडी स्टार्टिंग से करो और एक अच्छा सा शेड्यूल बनाओ जो कि आप रेगुलर कर सको, क्योंकि ये मार्क्स आपको किसी एंट्रेंस एग्जाम या किसी बेस्ट कॉलेज में आपको ले जा सकते हैं। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो और एक अच्छा सा शेड्यूल बना लो आप। मेरा जो आज का टॉपिक था यही था कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये क्या बताया इसमें या कुछ ऐसे टाइप का जो भी है, पर अपना एक शेड्यूल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ। जैसे मैंने 50 डेज वाला बनाया था, अपने सब्जेक्ट को ऐसे डिवाइड करो और उसके बाद अभी से स्टार्ट हो जाओ कि मुझे सारे सब्जेक्ट को कवर करना है, ताकि जो मेन पेपर होगा उस टाइम पे आपको कोई बर्डन नहीं होगा, कोई ऐसा रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। अभी से अगर तैयारी करके रखोगे तो, और एक दिन में अगर जो कुछ नहीं पढ़ता है, अगर 1 घंटा या 2 घंटा भी पढ़ ले तो उसके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। बस फोकस रखना अपने उस पर, और कंटिन्यूटी तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में रखना ही रखना। ऑनलाइन और ऑफलाइन के भरोसे मत लेना, सीबीएसई कुछ भी कर सकती है। तो थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर कोई भी क्वेरीज हो या कुछ भी रिलेटेड हो कॉमर्स से या मैथ से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, और अच्छे से प्रिपेयर करें और ऑनलाइन के भरोसे मत लेना, क्योंकि अगर उसके भरोसे रहोगे या सीबीएसई के भरोसे रहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ज्ञान। थैंक यू।